क्या बात, क्या हो रहे हैं आप? मैं घर जा रही थी, ये लोग पता नहीं यहाँ खड़े हुए क्या बकवास कर रहे हैं। हमने तो बस इतना ही कहा है, तुम्हारे फ्रेंड से बस स्टॉप तक ड्रॉप लेने की बजाय घर तक आ जाया करें। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा अगर एक लफ्ज और निकाला तो। क्या बक रहे हो तुम? बहुत बेइज्जती हुई है अम्मी हम सबकी। इस वक्त इलाके के घर घर में रमशा के बारे में डिस्कस किया जा रहा होगा। इज्जत तो खाक में मिल गई ना, अब हर बंदे की नजर में हमारी तजलील ही है। आप प्लीज अम्मी को रोक लें। उन्होंने नजमा खाला को कॉल किए कि मेरे लिए रिश्ता ढूंढें। आप प्लीज अम्मी को समझाएं। मैं नहीं कर सकती इस वक्त शादी। आप प्लीज अम्मी से बात करें। मैं क्या कहूँ उनसे, वो नहीं मानेंगे। उन्होंने तो कह दिया कि उन्हें मुझ पर एतबार नहीं, मुझ पर भरोसा नहीं। किस मुंह से कहूँगी मैं उनसे? ये सब कुछ ना सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। आपने ऐसी एग्जाम्पल कायम की है कि अम्मी को अब मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं है, मुझ पर यकीन ही नहीं है। मर्दों के साथ बाहर आप घूमती थी, अफेयर आपके थे, मेरे नहीं। मैं तो डायरेक्ट कॉलेज से सीधा घर वापस आती थी। अगर आपकी जगह ये बात मैं अम्मी या सकलैन भाई से कर देती ना, तो ये मामला पहले ही सॉल्व हो जाता और उस घटिया शख्स से मेरी जान छूट जाती और ये सब ना होता। रमशा, आज तो पूरा मोहल्ला मेरा नाम उस घटिया शख्स के साथ जोड़ रहा है और मुझे आपके साथ कंपेयर कर रहा है। मेरी तो जिंदगी ही खत्म हो गई है। मैंने यूनिवर्सिटी पढ़ना है, मुझे शादी नहीं करनी है। मैं क्या करूंगी अब? मर्दों के साथ बाहर आप घूमती थी, अफेयर आपके थे, मेरे नहीं। मैं तो डायरेक्ट कॉलेज से सीधा घर वापस आती थी। कम इन। अम्मी, आप तो कह रही थी कि आज फराज भाई के रिश्ते के लिए लोग आएंगे, लेकिन आपने तो कोई तैयारी ही नहीं की हुई। ना कपड़े चेंज किए, ना घर में कोई सफाइयों का शोर है। मैंने खुद मना कर दिया था कि मत आए, और मैंने ये भी उसे कह दिया है कि अभी कुछ अरसे के लिए हमें मजीद कोई रिश्ता ना दिखाए। इस मसले को बाद में देखेंगे। क्यों अम्मी? आपने तो खाला की नाक में दम करके रखा हुआ था कि बस किसी तरह फराज भाई का रिश्ता हो जाए, और अब इतने अरसे के लिए टाल रही हैं। आयमा, मेरा ख्याल है माहिर की बात बिल्कुल ठीक है। पहले भी मैंने बहुत जल्दबाजी में और बेवकूफ़ी में फराज की शादी कर दी भागम भाग में। उस वक्त मुझे ये डर था, अच्छा कमाता है, खुद मुख्तार है, ऐसा ना हो कि अपनी मर्जी से शादी ब्याह कर ले और आने वाली हम सबको एक कोने में बिठा दे। हमें क्या उसने कोने में बिठाना था? उसने तो फराज कोई घास नहीं डाली, हम किस गिनती में थे। लेकिन अभी इन हालात में शादी करना ठीक नहीं है। क्यों ना, माहिर अभी पढ़ रहा है, उसकी लाखों की फीस है, वो भी तो फराज भरेगा। फिर तुम्हारी शादी करनी है। अगर इन हालात में मैं उसकी शादी कर दूं और आने वाली उसकी कमाई पे कब्जा करके बैठ जाए तो? अम्मी, इसका मतलब है कि आप इस खौफ से फराज भाई की शादी ही नहीं करेंगी? ये तो ज्यादती है फराज भाई के साथ। अरे नहीं नहीं, कोई ज्यादती नहीं है। फराज अच्छी तरह से जानता है कि उसकी शादी इतनी आसानी से नहीं होने वाली, और फिर वो खुद भी तो मना करता है।
मेरे सर पे कौन सा शौहर बैठा है जो इस घर की आप सबकी जिम्मेदारियां उठाए। एक बेटा ही तो है जो अपना पेट तन काट के इस काबिल बनाया। अब जो जिम्मेदारियां हैं उसके ऊपर वो तो पूरी करे, तब कर दूंगी उसकी शादी। तब तक अल्लाह खैर करे, माहिर भी बन जाएगा, किसी काम का पाँव पे खड़ा हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अगर यही आपको मुनासिब लगता है तो यही कर लें। अच्छा ये देखो, इनमें नजर मारो, साफ करो इनको अच्छी तरह से और फिर भिगो देना किचन में। मैं नमाज पढ़ लूँ फिर आके बनाती हूँ। अच्छी तरह साफ करना। कम इन। मैम, आपने ये रिक्वेजिशन साइन कर दी? हाँ, क्यों नहीं कर सकती क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपने शायद ठीक से पढ़ा नहीं है इसको। इसमें प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं और हमने इन रेट्स पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था। क्या मतलब? I mean, अगर हम इस मटेरियल कॉस्ट पर प्रोजेक्ट बनाएंगे तो दुगना महंगा हो जाएगा। दिखाएं मुझे। वाकई ये तो रॉन्ग प्राइसेस हैं। उस दिन मीटिंग में जो प्राइसेस डिसाइड हुई थी ये तो वो है ही नहीं। जी, और आपने शायद एक और बात नोट नहीं की इसमें, ये फाइल आप तक डायरेक्ट आई है और इस पर मेरे साइन नहीं है, आपने फिर भी अप्रूवल दे दिया। आई थिंक आप मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हैं। आई मीन ये सब एक्चुअली गलत ही बिलाल की है। उसने गलत रेट लिस्ट निकाली और रिक्वेजिशन तैयार कर दी। ऑफिस बॉय आप तक डायरेक्टली ले आया। अब मैं काम करता हूँ, आप ये मुझे दें, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ ताकि आपको कोई बाद में मसला ना हो। राइट? थैंक यू फराज। मेंशन नोट। अम्मी ने कल शाम घर बुलाया है। क्यों, खैरियत? नजमा खाला ने रमशा के लिए एक रिश्ता बताया। लड़का बाहर होता है, अच्छा बिजनेस है, फैमिली भी काफी अच्छी है, 7-8 साल बड़ा है रमशा से। अम्मी चाहती हैं कि वो रिश्ता आप देखें और अगर अच्छा लगे तो फैसला आप कर दें। इसका मतलब है कि खाला मानूर से पहले रमशा की शादी करना चाहती है। मानूर ने जो ज्यादती अपने साथ की है अब वो रमशा का भी मुस्तकबिल खराब करेगी। इससे बेहतर है कि रमशा अपने घर की हो जाए। वैसे एक बात बताओ, मानूर ने अपने साथ क्या ज्यादती की है? वो तो खुश है, अपने लिए एक आजाद जिंदगी का इंतखाब किया उसने। अपनी मर्जी से रहती है, जो दिल में आया करती है और घर से बाहर जाकर जिससे दिल चाहता है मिल लेती है। जलील तो हम हो रहे हैं, मुंह दिखाने लायक तो उसने हमें ही नहीं छोड़ा। और सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारे साथ साथ वो बेचारी रमशा भी, वो भी जलील हो गई। उसका भी नाम उछला इस मानूर की वजह से। रमशा का फोन आया था, बहुत रो रही थी। वो कह रही थी कि आप ही अम्मी को मना करें, मैं शादी नहीं करना चाहती, पढ़ना चाहती हूँ। मैंने साफ कह दिया मैं अम्मी से ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि अब रमशा की शादी हो जाए, वो अपने घर की हो जाए, अम्मी अपनी फिक्र से आज़ाद हो जाए। क्योंकि मेरे हिसाब से अब महानूर को समझाना बेकार है। मेरे ख्याल से मौके की मुनासिबत से यही ठीक रहेगा। खाना खाओ। ये कुछ बिल्स हैं जिनको मैंने देख लिया था। उनमें से जो इम्पोर्टेंट थे, जिनकी ज़्यादा पैसे थे, और तब ज़रूरी है कि आप भी इन बिल्स को देख लें। आपकी फाइल में भी
मैम जी सॉरी। आप सुन नहीं रही थी मैं क्या कह रहा था आपसे? कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं। मेरे ख्याल काफी स्ट्रेस्ड हैं, परेशानी है आपको। आई एम सो सॉरी, मैंने पर्सनल सवाल कर लिया है आपसे। नहीं ठीक कह रहे हैं आप, वाकई आजकल मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हूँ। आई एम श्योर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। इट्स समथिंग पर्सनल। खैर थैंक्स फॉर योर कंसर्न, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आपसे ये सीखने की ज़रूरत है कि हम अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग कैसे रख सकते हैं। जबकि हमारी पर्सनल लाइफ में क्राइसिस चल रहे हों, उसके बावजूद भी काम को तरजीह कैसे दी जा सकती है। ये बैलेंस तो वक्त के साथ साथ ही आता है हमारी पर्सनैलिटी में, वरना आजकल तो सभी की जिंदगी में कोई ना कोई मसले चल ही रहे हैं। सब कोई ना कोई ज़ाती चैलेंज फेस कर रहे हैं, और अगर इस सब के बीच में हम अपने काम पर फोकस ना करें और जॉब चली जाए तो फिर पुरानी परेशानियों में एक नई परेशानी ऐड हो जाएगी। इससे बेहतर ये नहीं है कि हम अपने काम पर फोकस करें, दिल लगाकर काम करें। क्यों? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अभी तो मुझे मैनेजमेंट को ये साबित करना है कि मुझे सिलेक्ट करना उनकी कोई गलती नहीं थी। मेरा प्रोबेशन टाइम चल रहा है, और जबकि उन्होंने मुझे अपने एक काबिल मैनेजर के ऊपर तरजीह दी है, तो मुझे भी तो उनको ये साबित करना है कि उनका ये फैसला हरगिज़ गलत नहीं था। गुड लक। थैंक यू। आप क्या कह रहे थे? कुछ मिल जाए वो उसकी कॉपी में खाला, मैं जानता हूं कि आपने ये फैसला बहुत दुख और तकलीफ में लिया है, मगर अब क्या कर सकते हैं, इंसान कहीं ना कहीं बेबस हो जाता है। सोचता कुछ है और हो कुछ जाता है। आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। वैसे ये रमशा कहाँ है? मैं कब से आके बैठा हुआ हूँ और वो मुझसे मिलने तक नहीं आई। हाँ, वो कमरे में है अपने, बुलवाती हूँ मैं। सलमा जी, रमशा बीबी से कहो कि सकलैन भाई कब से आके बैठे हैं, बाहर आ जाए। जी अच्छा माँ जी। अरीबा कैसी है? उसको साथ ही ले आते तुम। जी वो उसको घर में कुछ काम था, इस वजह से नहीं आ सकती। रमशा बाजी, बाहर आपको बाजी बुला रही हैं। सकलैन भाई भी आए हुए आपका पूछ रहे हैं। तो अगर सकलैन भाई आए तो मैं क्या करूं? मुझे किसी से नहीं मिलना है। मेरी तरफ से इस घर में से सारे लोग बाहर में जाएं। बाजी आहिस्ता बोले, बाहर आवाज चली गई और सकलैन भाई ने सुन लिया तो वो नाराज हो जाएंगे। आप जाकर मिल लें, सलाम करके वापस आ जाइएगा, वरना फिर नया मसला शुरू हो जाएगा। अच्छा तुम जाओ, आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या बात है, मैं कब से आके बैठा हुआ हूँ और तुमने मुझे लिफ्ट तक नहीं करवाई। अब अगर खाला से किसी बात पे नाराज हो तो इसमें मेरा क्या कसूर? क्या किया है तुमने अपने साथ? क्यों रो रो के अपनी आंखें सुझा दी? क्या रोने से किसी मसले का हल निकला आज तक? सकलैन भाई आप प्लीज अम्मी को बोलें कि उस बात का इशू बना के मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती ना करें। आप कसम ले लें, मैं उस लड़के को नहीं जानती हूँ, मुझे नहीं पता वो कौन लड़का और ये सब क्या हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, बैठो। अरे बेटा बैठो। देखो मेरा बच्चा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं था। वो कम वक्त तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था।
और मैंने उसका वो बंदोबस्त किया ना कि वो सारी जिंदगी याद रखे। आज के बाद तुम्हें वो इस गली में नजर नहीं आएगा, और अगर कभी जिंदगी में उसका तुम्हारा सामना हुआ भी तो वो रास्ता पलट। और खाला, आप भी फिक्र मत कीजिए, मैंने सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया। सब कुछ ठीक है, आप बिल्कुल परेशान मत हो। वैसे पता है, मेरे पास इस वक्त एक ऐसी चीज है जिसको देखने के बाद तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और ये जो तुम रो रही हो, तुम्हारा रोना एकदम बंद हो जाएगा। ये क्या है? अरे भाई, खुद देख लो। ये तो मेरे कॉलेज की फीस। जनाब, अर्ज ये है कि आपका एडमिशन मैंने करवा दिया है, अब दिल लगा के पढ़िए। वैसे भी एक हफ्ता ज़ाया हो गया तुम्हारा। लेकिन सकलैन बेटा, मैं नहीं चाहती कि ये आगे पढ़े। मैं इसकी जल्द से जल्द शादी कर देना चाहती हूँ। खाला देखिए, बुरा मत मनाइएगा, मगर ये जल्दबाजी के फैसले हमेशा बहुत नुकसान देते हैं। वैसे भी रमशा अभी छोटी है, इसकी उम्र नहीं है शादी की, अभी इसको पढ़ना चाहिए। वैसे आपको अंदाजा नहीं है मुझे अरीबा की ज़बानी ये सब बातें सुनकर कितना बुरा लगा। आप क्यों फिक्रमंद हो रहे हैं? और जब इसकी शादी का वक्त आएगा ना, तो मैं खुद एक अच्छा सा रिश्ता लेके इसकी शादी करवाऊंगा। अभी आपकी नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। अच्छा, एक काम करो, ये लो, ये पैसे रखो, पकड़ो भाई। कल जाके अपने लिए शॉपिंग भी कर लो और खूब दिल लगा कर पढ़ना। थैंक यू। अच्छा खाला, मैं चलता हूँ। इंशाल्लाह 1-2 दिन में अरीबा के साथ चक्कर लगाता हूँ। बल्कि मैं अरीबा से कहता हूँ ना कि कल तुम्हें शॉपिंग पे लेके चली जाए। हाँ, ये ठीक रहेगा वैसे। ठीक हो गया तो हम खुश हैं, हम हैप्पी हैं। ठीक है, सही है। खुश रहो। हो गया खाला, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सकलैन भाई, सकलैन भाई। क्या हुआ बेटा, क्या बात है? वो मुझे ना आपको थैंक यू बोलना था। मैं आपकी कितनी एहसानमंद हूँ मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब अम्मी ना तो मेरी ना घर में किसी और की कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। अरे बेटा, इसमें एहसान वाली क्या बात है? ये मैंने अपना फर्ज समझ के किया है, और आगे भी पूरी ईमानदारी से अपना फर्ज समझ के करता रहूँ। मैं जानता हूँ खाला ने गुस्से में तुमसे वो बातें कह दी, उनको नहीं कहनी चाहिए थी, ज्यादती कर दी तुम्हारे साथ। मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ, मेरे होते हुए तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। तो रिलैक्स। अरे मानू, सामने। वालेकुम अस्सलाम। आज तुम जल्दी आ गई, अभी तो 6 भी नहीं बजे। जब ऑफिस में काम खत्म हो जाता है या जिस दिन काम कम होता है तो मैं जल्दी आने की कोशिश करती हूँ। मानूर, वैसे तो मैं जानता हूँ तुम अपने पर्सनल अफेयर्स में किसी की इंटरफेरेंस पसंद नहीं करती, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप प्लीज कहें ना, क्या कहना चाहते हैं? देखो, कुछ इश्यूज हैं जो फैमिली से जुड़े हुए होते हैं, जिनका डायरेक्ट इफेक्ट फैमिली पर पड़ता है, और वही बातें रिश्तेदारों में भी फैलती। अब तो बाहर मोहल्ले वाले भी बात करना शुरू हो गए। तुम अपने लिए कोई छोटी मोटी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती? इस तरह अपने कॉलेज से पिक एंड ड्रॉप लेना, उसके साथ फिरना। देखो, मैं ये सब अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारे लिए। अच्छा नहीं लगता है? तुम अपने ऑफिस में एक बहुत बड़ी पोजीशन पे हो, कैसा लगता होगा अपने कोलीग के साथ उससे पिक एंड ड्रॉप लेते हुए? तुम वहां से निकलती होगी तो ऑफिस वाले तरह तरह की बातें करते होंगे ना। इंसान को एहतियात करनी चाहिए।
हम चाहे जितने भी लिबरल हो जाएं, रहना तो हमें इसी सोसाइटी में। जी ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो, इस सेमेस्टर की फीस भी देनी है। हम बार बार तो लोन लेकर फीस नहीं दे सकते ना, और ना ही मेरी कंपनी इतने आराम से बार बार लोन अप्रूव कर देगी। अम्मी ने भी महानूर से बात करना बंद कर दिया। ये तो आपकी रहमदिली है जो आपने रमशा का एडमिशन यूनिवर्सिटी में करवा दिया, वरना मैं भी अम्मी की तरह यही चाहती थी कि रमशा अब यूनिवर्सिटी न जाए। वैसे मैं सकलैन भाई को कितना बुरा भला समझती थी ना, उनका कितना मजाक उड़ाती थी और मैंने उनकी कितनी तजलील की है। मुझे तो लगता था कि उनसे ना हमारी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती, इसलिए हर वक्त बस डांटते रहते हैं। लेकिन आज ना उन्होंने मुझे बिल्कुल गलत साबित कर दिया। दवाई कड़वी होने का मतलब ये नहीं होता कि वो नुकसानदेह है, बल्कि वही तो मर्ज का इलाज होती है। ऐसे ही तो नहीं मैं सकलैन को अपनी औलाद कहती, हर बार उसने ये साबित किया है कि वो मेरी औलाद है। बेशक मैंने उसे पैदा नहीं किया, लेकिन वो मेरा बेटा है। सगी औलाद से बढ़कर उसने मेरी तकलीफ का एहसास किया और मेरे दुख का भी। कैसा बना है? बहुत मजे का। मुझे तो बहुत भूख लग रही थी वैसे भी। जबरदस्त। मुझे ना बाइक चाहिए यूनिवर्सिटी आने जाने के लिए। बाइक? जी। वो एक्चुअली यूनिवर्सिटी बहुत दूर है, तो वैन बदल के जाना पड़ता है। काफ़ी थक भी जाता हूँ, और सबसे बड़ी बात कि मेरे कपड़े काफ़ी गंदे हो जाते हैं और अच्छा भी नहीं लगता। हाँ तो तुम एक काम क्यों नहीं करते हो? शाम को तो यूनिवर्सिटी से फ्री हो ही जाते हो, बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाओ, फिर वो पैसे सेव करके इंस्टॉलमेंट्स पर बाइक ले लो। कैसा? तुम ज़्यादा नहीं बोलती हो? अपने फजूल के आइडियाज अपने पास रखा करो, ओके? और यूनिवर्सिटी से अगर मैं पढ़ाने के लिए जाऊंगा तो फिर खुद की पढ़ाई कब करूंगा, ये बता सकती हो तुम? हाँ, जैसे शाम को यूनिवर्सिटी के बाद तो तुम सिर्फ पढ़ाई कर रहे होते हो, दोस्तों के साथ तो बिल्कुल आवारागर्दी नहीं करते। आयमा, चुपचाप नाश्ता करो। हाँ, रमशा का एडमिशन हो गया। नहीं, अब ये सब तो सकलैन भाई डिसाइड करेंगे ना कि उसके पिक एंड ड्रॉप का क्या करना है। पता है, मैंने सकलैन भाई को बहुत गलत समझा। उन्हें अंडरस्टैंड करने में मुझसे गलती हो गई। उन्होंने कभी भी घर में कोई भी प्रॉब्लम हुआ उसे बड़े पॉजिटिव वे में सॉल्व किया, हमेशा हमारा साथ दिया। और अब ये रमशा वाली बात, मेरी वजह से जो मामला बिगड़ गया था उन्होंने उससे भी सॉल्व किया, वरना मेरी वजह से बेचारी रमशा, हाँ, ऑफिस की वजह से भी काफ़ी डिस्टर्ब थी। सोच ही नहीं पा रही थी कि क्या करूं क्या नहीं। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि सारी बातों को भूलकर मैं सारा फोकस काम पर लगाऊंगी, दिल लगाकर काम करूंगी। और अब तो सकलैन भाई की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी तरफ से भी मुतमईन हूँ मैं। हाँ ठीक है अनीता, ओके बाय। फराज बेटा, ये माहिर बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये काफ़ी दिनों से परेशान है और मेरी मिन्नतें कर रहा है कि भाई से कहें मुझे बाइक लेकर दो। बेटा अगर हो सके तो किसी तरह से मैनेज करो और इसे किस्तों पर बाइक ले दो। अम्मी आप जानती हैं किस्तें देना कितना मुश्किल हो जाएगा। ऑलरेडी मेरी सैलरी से लोन की डिडक्शन हो रही है, इतना मुश्किल हो जाएगा गुजारा। और फिर इसकी सेमेस्टर की फीस भी देनी है। हम बार बार तो लोन लेकर फीस नहीं दे सकते ना, और ना ही मेरी कंपनी इतने आराम से बार बार लोन अप्रूव कर देगी। हाँ बेटा, समझती हूँ मैं, इतने ज्यादा अखराजात हैं।
आमदनी कम है। हमारे मसाइल भी तो तुम्हारी हिम्मत से बहुत ज्यादा है ना। अम्मी क्या हो गया आपको, कैसी बातें करेंगी? आपके मसाइल क्या मुझसे अलग हैं? ये तो बल्कि मेरी परेशानी है कि मेरे भाई बहन इस वक्त तंगी का सामना कर रहे हैं। इनकी अपनी जरूरियात हैं और मैं इस वक्त पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, ले लेते हैं बैग तुम्हारे लिए। थैंक यू भाई। बस हाँ, फिलहाल ऐसा करते हैं कि सेकंड हैंड बाइक ले लेते हैं और इंशाल्लाह कोशिश करके नई भी ले लेंगे। जीते रहो मेरे बच्चे, अल्लाह तुम्हें खुश रखे और अल्लाह तुम्हारी यूं ही हिम्मत हौसला बनाए रखे। तुम्हें कितना ख्याल है अपनी बहन और भाई का, कितनी मोहब्बत करते हो इनसे। तो इस मामले में ना तुम अपने ददहाल पर बिल्कुल नहीं गए। अपने ताया को ही देख लो, किस तरह उन लोगों ने तुम्हारे अब्बा का हक मारा हुआ है। अल्लाह जाने ऐसे लोगों को सुकून की नींद कैसे आ जाती है, कैसे खुश रह लेते हैं। अरे हाँ, याद आया, वो मानूर से तुमने बात की थी उस लड़के के बारे में। वो लड़का जो उसका कोलीग है, जिसे मोहल्ले वालों ने भी मानूर के साथ देखा था। इतना कुछ हो जाने के बावजूद आपको क्या लगता है मैं मानूर से बात करूंगी? कभी भी नहीं, हरगिज़ भी नहीं। अरे बाप, तुम्हें उससे बात तो करनी चाहिए ना। अम्मी ने भी मानूर से बात करना बंद कर दिया। ये तो आपकी रहमदिली है जो आपने रमशा का एडमिशन यूनिवर्सिटी में करवा दिया, वरना मैं भी अम्मी की तरह यही चाहती थी कि रमशा अब यूनिवर्सिटी न जाए। महानूर की तरह बदतमीज और खुदसर होती जा रही है। तो यार, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अपनी बहनों से बदगुमान हो मेरी वजह से। खून है वो तुम्हारा, मेरी खातिर तुम्हें उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए। हाँ, वो मेरी बहनें हैं, लेकिन उन्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है। किसी भी तकलीफ का कोई एहसास नहीं है। सिर्फ आप ही मेरे अपने हैं। आपने हमेशा हर दुख तकलीफ में मेरा साथ दिया। देखा जाए तो मेरी बहनों की वजह से आपकी कितनी बदनामी हुई, कितनी तजलील हुई। आपने हर बात चुपचाप बर्दाश्त की। मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा और है कौन? और ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ये तुम और मैं मिलके सह लेंगे। खुद बताओ, क्या मेरी मुसीबत में, मेरी मुश्किल में तुम मुझे अकेला छोड़ सकती हो? नहीं ना। तो मैं कैसे छोड़ दूं? आप हमेशा मेरी वजह से मेरी बहनों की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। मेरी भी तो बहन है। कोट जी। उसे बात जरूर करना। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कब तक आप इसी तरह मुझसे नाराज रहेंगे?
अब कहती है मैं ये जॉब छोड़ देती हूँ, मैं घर पे बैठ जाती हूँ, फिर तो यकीन आ जाएगा ना आपको। वो लड़का कौन था? इसे मोहल्ले के लड़कों ने तुम्हारे साथ आते हुए देखा था। मेरा कोलीग है, मेरा असिस्टेंट मैनेजर है। तुम्हारा कोई ताल्लुक है उससे? प्लीज कैसी बातें कर रही हैं? उस दिन रात को मेरी कैब खराब हो गई थी, वो वहां से गुजर रहा था तो उसने मेरी मदद कर दी, बस इतनी ही बात है। मैं तो खुद एहतियातन घर पर नहीं बल्कि बस स्टॉप पर उतरी, किस तरह की कोई बात ना बने। फिर भी प्लीज आप तो मेरा एतबार करें। क्या मुझे आपको भी यकीन दिलाने की जरूरत है? आपका एतमाद जीतने के लिए क्या मुझे कस्में खानी पड़ेंगी? प्लीज आप तो मेरा साथ दें, आप तो मुझे समझें। आप क्यों सारी दुनिया के साथ खड़ी हो रही हैं? क्या ये दुनिया कम है मुझे तकलीफ देने के लिए जो आप भी उनका साथ दे रही हैं? जानती हैं मुझे, मैं वैसी नहीं हूं। जी ठीक है, तो फाइल मुझे मिल गई, मैं आपसे फिर बात करता हूँ। जी तो मिस मानो, जिस मेहनत और दिलजमी से आपने हमारे ऑफिस में काम किया है वो वाकई काबिल सताइश। मुझे बेहद खुशी है कि आपकी सिलेक्शन का फैसला गलत नहीं था। उसके साथ साथ मैं आपको खुशखबरी भी सुना दूँ कि आपकी जॉब परमानेंट हो गई और अब आपको वो सारी सहूलियात मिलेंगी जो आपके पैकेज का हिस्सा है, जैसे कि प्रोविडेंट फंड, कार, इंश्योरेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थैंक यू सो मच सर, ये सब आपका मुझ पर ट्रस्ट और मेरी टीम की कोऑपरेशन का नतीजा है। अदरवाइज मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती। मेहनती लोग की एक निशानी होती है कि उन्हें कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता, जो कि आप हैं मिस मारून। अच्छा बाय द वे, टेल मी वन थिंग, आपको ड्राइविंग तो आती है ना? फिलहाल तो नहीं आती सर, लेकिन मैं सीख लूँगी। 2 से 4 दिन में कंपनी की तरफ से आपको गाड़ी डिलीवर हो जाएगी। एंड आई वांट यू टू बी रेडी फॉर इट। श्योर सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। टेक केयर। So funny. रमशा, तुम्हारी यूनिवर्सिटी कैसी जा रही है? अच्छी जा रही है। यूनिवर्सिटी में अब तो नए दोस्त बन गए होंगे तुम्हारे, है ना? हाँ, काफी फ्रेंड्स बन गए मेरे तो तुमने मुझे तो कुछ भी नहीं बताया अपने नए दोस्तों के बारे में। कौन है, कैसे हैं, मुझे भी बताओ ना। आप साफ साफ क्यों नहीं पूछती हैं कि आप मुझसे ये पूछना चाह रही हैं कि मेरी किसी लड़के से दोस्ती हुई है या नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो
अगर ऐसे में तुम्हारी दोस्ती किसी लड़के से हो भी जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बस हमें हमारी लिमिट पता होनी चाहिए। देख रमशा, तुम मेरी छोटी बहन हो, इसीलिए समझा रही हूँ। दरअसल मैंने नोटिस किया है आजकल कि तुम पढ़ाई से ज़्यादा फ़ोन पर ध्यान देती हो। यूनिवर्सिटी का ये टाइम बहुत एक्साइटमेंट देता है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत चैलेंजिंग भी होता है। मैं जानती हूँ तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो, तुम एक ब्राइट स्टूडेंट हो, इसलिए मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से तुम्हारा पढ़ाई में कोई भी नुकसान हो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? आप तो सारे दिन घर पे नहीं होती हैं, पीछे घर में क्या हो रहा है आपको कुछ पता नहीं है, तो आपको ये बात कैसे कंफर्म होगी कि मैं सारे दिन स्टडीज नहीं करती हूँ? ऐसी बात नहीं है, मेरा ये मतलब नहीं था। मतलब आपके लिए मैं सारा दिन अपना किताबों में सर दे के बैठी रहूं? मैं ये नहीं। और दूसरी बात ये कि मुझे लड़कों से फ्रेंडशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? और मुझे मेरी लिमिट आपसे तो बेटर ही पता है, तो बेहतर ये होगा कि मुझे फालतू में डिक्टेट ना किया जाए। हाँ रमशा हटे। जी वालेकुम अस्सलाम। ये मिस मानूर का घर है? जी उन्हीं का घर है। आपका तारुफ? मेरा नाम फराज है, मैं और मिस मानूर एक ही ऑफिस में काम करते हैं। अच्छा। अरे फराज साहब आप यहाँ? जी वो आपकी एक्चुअली गाड़ी आ गई थी, तो जीएम साहब ने कहा कि मैं आपके घर डिलीवर कर दूंगा। जी मैंने ही सर से कहा था कि गाड़ी ड्राइवर के हाथ घर पे पहुँचा दें। वो एक्चुअली उनका ड्राइवर तो कुछ दिन की छुट्टियों पर गया हुआ है। थैंक यू। जी माय प्लेजर, नो प्रॉब्लम। वैसे आपको बहुत बहुत मुबारक हो, एक्चुअली यू डिजर्व दिस अचीवमेंट। सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अरे नहीं ऐसे कैसे, आप अंदर आइए ना। मानूर हमारे लिए इतनी एफर्ट करके आए हैं ये, कम से कम इनको अंदर बिठा के चाय तो पिलाओ। नहीं एक्चुअली इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे भी कैब करवा के ऑफिस जाना है, वहाँ से अपनी गाड़ी पिक करनी है और फिर घर जाते जाते भी देरी हो जाएगी। ठीक है। ये चाबी, दाफिस। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेरे ख्याल से अब तुम गाड़ी चलाना सीख ही लो। बल्कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम्हारा जो ये कोलीग है इससे कहो ना, ये वक्त निकाल कर तुम्हें गाड़ी चलाना सिखा दो। मन